आराधना जो 2 बच्चों की मां थी, वह जितनी सौम्य, शालीन और जिम्मेदार थी, उसका पति उतना ही अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार, मन पड़ता तो अपने फर्ज निभाता और मन न होता तो जुए और शराब के नशे में धुत पड़ा रहता। वह बहुत परेशान रहती थी। उसके संघर्ष की असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन उसका पति घर छोड़कर चला गया। अब उसके आगे घर खर्च की समस्या शुरू हुई। घर का राशन भी कुछ दिनों में ही खत्म हो गया। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे घर के राशन के लिए अपने कान के झुमके और नाक की लौंग तक बेचनी पड़ी। कुछ दिनों तक तो काम चल गया, लेकिन फिर परेशानी शुरू हो गई। कभी कभी हालातों से लड़ते लड़ते जब वह थक जाती तो मन में खुद को मिटा देने का ख्याल आता, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर फिर इरादा बदल लेती। एक रोज उसे टिफिन सप्लाई का काम मिल गया। हर रोज उसे 2-3 टिफिन के ऑर्डर मिल जाते, जिससे उसका और उसके बच्चों के भी खाने का इंतजाम हो जाता। जब ऑर्डर नहीं मिलता तो कभी कभी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। यूं ही दिन बीतते चले गए। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक उसका पति लौट आया और आकर पत्नी से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं जिम्मेदारियों से घबराकर भाग गया था। जिस पति को उसे उसकी गैर जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए था, उसी पति के सीने से लगकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आप हमें छोड़कर कहां चले गए थे? अब कभी मत जाना। आपके बिना हमारा क्या हाल हो गया ये आपको नहीं पता। समय बीतता गया और एक रोज आराधना जी के पति की कैंसर से मृत्यु हो गई। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई। आराधना जी अब वृद्ध हो चुकी थी। उनके बालों में सफेदी आ गई थी और आंखों पर चश्मा। उसके दोनों बेटे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। अब वह काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी। जब कभी वह ज्यादा अकेलापन महसूस करती तो पड़ोस में रहने वाली जानकी काकी के घर चली जाती और वहां जाकर अपने दिल का हाल बांटती। जानकी काकी का बेटा शादी करके विदेश में बस गया था। अब उसकी बेटी ही उसके बुढ़ापे का सहारा थी। आराधना जी को जब अपनी दवाइयों की या अन्य किसी चीज की जरूरत महसूस होती तो वह बेटों से बोल देती और वह ला देता। कुछ समय बाद दोनों बेटों को मां की जिम्मेदारी अब बोझ लगने लगी। दोनों में लड़ाइयां होने लगी। बचपन में जो मां मेरी करके लड़ते थे, अभी वह मां तेरी करके लड़ने लगे। जिन बच्चों के लिए उसने जिंदगी में इतना संघर्ष किया, उनका यह रवैया देख मां बहुत उदास हो गई। उसका दिल दुख और अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसी। मां के 13वें के बाद जब सब मेहमान चले गए तो घर बहुत सुना हो गया। दोनों बेटे बहुत रोने लगे। जिस कुर्सी पर मां बैठती थी, वह कुर्सी अब उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। सूना कमरा देख कहने लगे, मां तुम लौट आओ, तुम्हारे होने का एहसास ही बहुत था हमारे लिए। उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी। उनके रोने की आवाज सुनकर जानकी काकी उनका दुख बांटने आ जाती और उन्हें मां की तरह दुलार देती और साथ ही समझाती कि यह सच है कि मां के आंचल की छांव में बच्चे सुकून महसूस करते हैं, खुद को महफूज महसूस करते हैं। एक मां कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को जन्म देती है और बड़े संघर्षों से उसे पाल कर बड़ा करती है। मां का कर्ज हम एक जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। पर अब पछताने से क्या फायदा, मां तो अब जा चुकी है। जानकी काकी की बातें सुनकर उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। इसीलिए कहते हैं, कदर करनी है तो जीते जी करो। इंसान के जाने के बाद सिर्फ आंसू और पछतावा ही रह जाता है जीवन में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।